और जिलाने नाम में आप सबको सलाम पेश करती हूँ। आप सबको सलाम पेश करती हूँ। जैसा कि अभी हमने दूसरे कलमे की तलावत को सुना है और हवाला सबने निकाला हुआ है। पढ़ा क्या है 43 वर्स, एक बार फिर से दोहराऊंगी। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। दूसरा कलमा जो कि निजात का कलमा है। किसका कलमा है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दो लोग यीशु मसीह के साथ लटके हुए हैं, ऐसे ही है, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ है। अब अगर हम देखें इन दो लोगों को तो मत्ती रसूल और मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील में इन दो लोगों के लिए लफ्ज़ डाकू इस्तेमाल हुआ है। और अभी जो हमने अंजील पढ़ी है, मुकद्दस लूका की अंजील जब हम देखते हैं तो इसमें लफ्ज़ बदकार यूज हुआ है। अब क्या ये डाकू है या बदकार है? डाकू का मतलब है चोरी करने वाला, ठीक है, मतलब ये भी बुरे काम में आता है। और जब हम बदकार को देखते हैं तो बद यानी बुरा और कार यानी काम, यानी कि बुरा ही काम। वो ऐसे लोग थे, वो ऐसे दो शख्स थे जो अपनी जिंदगी में कौन सा काम करके आए थे? वो चोरी हो सकती है, वो खून हो सकता है, वो कुछ भी, मगर वो बुरा काम करते थे। तो बदकार डाकू कहा जा सकता है। न दो बदकार लोग एक ऐसे शख्स के दरमियान लटकाए गए, उस शख्स के दरमियान जिसका बदकारी से कोई लेना देना, दो बदकार शख्स। अब यहाँ पे मैं कहती हूँ यसाया 53:12 वर्स, यहाँ पे वो नविश्ता पूरा होता है कि वो बदकारों में ये नविश्ता क्या हो गया? वो बदकार नहीं था मगर इसमें गिना गया। और मुकद्दस मरकस की अंजील में 15:28 में दोबारा से ये बात दोहराई जाती है। मुकद्दस मरकस रसूल खुद भी इस बात की दोबारा से दोहराई करते और कहते हैं कि वो नविश्ता जो यसाया नबी की मार्फत लिखा गया था कि वो बदकारों में गिना गया, पूरा हुआ। अब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ। सच बहुत मायने रखता है और बहुत अहमियत का हामिल है ये एक लफ्ज़ सच। जब हम लफ्ज़ अक्सर अमूमन जब हम जुमले में सच इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हम यकीन करवा, अगर शख्स को क्या करें, यकीन दिला रहे हैं, यकीन कर सकता है तो मेरा, मैं उसे सच कह रहा हूँ। तो जब हम लफ्ज़ सच को, मैंने इब्रानी में हमने देखा इसके असली मतलब में इसका मतलब क्या है, आया जो लफ्ज़ लिखा है इसका यही मतलब है। अमूमन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं उसे सच्ची कह रहा हूँ, सच्ची कह रही है। तो लफ्ज़ सच के लिए इब्रानी जुबान आमीन इस्तेमाल हो, जो हम अक्सर दुआ के आखिर में इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा ही हो। सबको मतलब पता भी है इसका लफ्ज़ आमीन का, ऐसा ही है। अब आमीन एक इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है जो पुराने अहदनामा में भी इस्तेमाल हुआ है और नए अहदनामा में सच के लिए भी आमीन ही इस्तेमाल हुआ है। अब इसका तो मतलब ये है, हम जैसे ये जो है वो यहूदी लोग जब जूइश कल्चर में जब वो बात किया करते थे, दुआ किया करते थे, तो आखिर में आमीन इस्तेमाल करते थे, वहीं से हमने अडॉप्ट किया है। लेकिन जब यीशु मसीह सच को, इसका मतलब आमीन की उस वैल्यू को स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, आखिर में मतलब है ऐसा ही हो, लेकिन शुरू में इसका मतलब है अथॉरिटी के साथ, बाइख्तियार के साथ। यानी यीशु ये नहीं कह रहा ऐसा ही हो, यीशु ने कहा ऐसा हो गया, इसका क्या मतलब है? ऐसा, उसने कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ, इसका मतलब यीशु ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, ऐसा ही हो, ऐसा हो चुका है कि आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, फिरदौस में होगा। अब दूसरा कलमा है निजात का। क्यों है ये निजात का कलमा? क्योंकि हम उस शख्सियत पे गौर नहीं करते, हम कहते हैं डाकू, और मैं उसके लिए एक नाम यूज करना चाहूँगी जिसकी वजह से कलमा निजात का कलमा कहलाया। जिस डाकू या जिस बदकार शख्स ने निजात को हासिल किया तो वो एक बचा हुआ शख्स है। क्या हो गया? क्या हो गया? वो
निजात याफ्ता शख्स। कौन सा बन गया वो शख्स? जिसकी वजह से ये कलमा क्या कहलाया? निजात का। अब जब हम उससे पहले देखते हैं, हम थोड़ी सी एक दो वर्ष पढ़ लेंगे कि फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा। एक डाकू ने तो उसके बाईं तरफ था, उसने कहा, क्या तुम मसीह नहीं? तो अपने आप को और हमको बचा। ये जो बाईं तरफ था उसने कहा। अब जो दाहिने तरफ था उसने क्या कहा? मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। अब जब हम यहाँ पे दाहिने तरफ के उस जो है वो उसने जो बात कही है, जब हम उस पर गौर करते हैं, निजात का कलमा उसी की वजह से कहलाया है। सिर्फ उसने झड़का इस वजह से वो निजात याफ्ता हुआ नहीं। हम उसकी कुछ चीज़ों पे, उसके इकरार पे, उसने यहाँ पे कहा कि हम तो वाजिबी सजा को पाते हैं कि उसने एग्री किया है, कबूल किया है कि उसकी जिंदगी क्या थी? बुरी थी। ईमान लाया, तौबा की। यहाँ पे हम देखते तौबा उसने कर ली है, इकरार किया, उसने अपनी पुरानी जिंदगी का इकरार किया, तौबा कर ली। हाँ, हम तो वाजिबी, मेरी तो जिंदगी खराब थी, मैं तो बदकारी में पहले से चल रहा था, इस वजह से मेरी सजा का हकदार। यहाँ पे उसकी रिपेंटेंस देखते हैं, उसकी तौबा देखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना तौबा काफ़ी था निजात पाने के लिए? नहीं। देखते हैं उसने कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? किसे? उसने उसी वक्त ये जान लिया कि खुदावंद यीशु मसीह ही क्या है, क्योंकि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा। तो उसी वक्त उसने इस बात का इकरार कर लिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? उसे पता चल गया कि ये क्या है, खुदा भी है। और फिर उसने जब कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे, इसका मतलब उसे पता था कि यीशु मसीह वापस, कैसे उसने कह दिया जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना? इसका मतलब उसे पता था कि यीशु मसीह ने वापस आना है और अपनी बादशाही को कायम करेगा। चेक करें कैसे उसने जान लिया, उसे पता चल गया। दोनों डाकुओं ने कहीं ना कहीं, क्योंकि यीशु मसीह को सब जानते थे उस वक्त, उनके मौजज़ात के लिए कि बड़े बड़े काम करते हैं। हो सकता है और यकीनन उन दोनों डाकुओं ने सुना होगा कि जो है वो एक शख्स है जिसका नाम है यीशु मसीह, जो बड़े बड़े मौजज़ात करता है। उन्होंने सुना होगा, उन दोनों डाकुओं ने सुना होगा। इसीलिए एक ने कहा कि क्या तुम मसीह नहीं, और दूसरे ने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे, उसने कबूल किया। और फिर तीसरी बार वो ये जान गया कि एक ही ये शख्स है जो निजात, तो उसने तौबा तो की, मगर उसने अपने ईमान का इकरार किया। उसने यीशु मसीह के खुदा होने का, वो जी उठेगा, वो सलीब पर, मैं कहूँगी उस वक्त वो दो लोग थे, लेकिन उसे यकीन आ गया कि यही वो शख्स निजात भी देगा और वापस जी उठेगा। हम जब बात करते हैं आज तो मेरे साथ फिरदौस है, तो फिरदौस क्या है? फिरदौस वो जगह है जहाँ पे ईमानदार लोग फिरदौस की वारिस बन जाते हैं जब वो ईमान लाते हैं। ऐसे ही है, जो ईमान लाते हैं वो फिरदौस की वारिस बन जाते हैं। फिरदौस हमने जो इमेजिनरी बनाई है वो नहीं है, फिरदौस में खुदा की हुजूरी है। फिरदौस वो जगह है जहाँ पर खुदा का तख्त है, तो वहाँ पे हम उसके साथ शामिल होते हैं। वहाँ पर शादमानी होती है, वहाँ पे दुख नहीं होता, वहाँ पे बस खुदा की हुजूरी और खुदा की हुजूरी ही होती है। हम जब देखते हैं सेंटर में हमारे खुदा यीशु मसीह, दोनों तरफ दो लोग हैं, वो दो लोग इंसान के दो पहलू हैं। एक जानते दोनों हैं कि हम इंसान हैं, और हम दोनों की जो दोनों शख्सियत है, जानना, तौबा करके ईमान लाना अलग चीज़ें हैं। दोनों जानते थे, लेकिन निजात एक में क्यों पाई है? क्योंकि जानना काफ़ी, जानने के बाद तौबा करके अपनी ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लेना, जो चीज़ें हैं
جب ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں کہ یسوع مسیح ہے جو نجات دہندہ ہے, اس کے بعد ہماری زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے. سو آج وہ دو انسان ہم لوگ ہی ہیں, ہمارے اندر کی ہی وہ دو پرسنالٹیز ہیں. ہم صرف جاننے تک محدود خود کو رکھ رہے ہیں, یا ہم وہ دوسرے ڈاکوں کی طرح اگر ہمیں سچ میں نجات چاہیے تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اس پاپی کی طرح ایکسیپٹ کریں جیسس یس آئی ایم دس, مجھ میں ہے, اس سے چینج تب وہ کرے گا. تو ہمیں جو ہے وہ آج اس کلمے سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم صرف خدا یسوع مسیح کو جاننے کی حد تک محدود ہے, یا ہم توبہ کر کے ایمان لا کر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس بادشاہی کے دروازے میں داخل ہونے کو بالکل تیار ہیں. اور یہاں پہ آخری بات کروں گی, پیدائش میں جب ہم دیکھتے ہیں ایک آدم کی وجہ سے بادشاہی کا دروازہ کیا ہو گیا؟ نافرمانی کی وجہ سے. خدا یسوع مسیح نے بتا دیا کہ وہ کتنا قدرت والا ہے. کیسے؟ اس نے آدم کے ہی ذریعے سے اس کو کیا کروائی؟ صلیب پر ہی توبہ بھی کروائی, اور اسی کو ساتھ لے کے بادشاہی کے دروازے کو دوبارہ سے, کہ اب دروازہ کھل چکا ہے. تو آدم سے ہی اس نے کوشش آدم سے ہی کی, انسان کمزور ہے تو وہیں پہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اسی کو. تو اس نے اس کو استعمال کیا, اور خداوند کیونکہ قدرت سے بھرا ہے تو وہ کمزور چیز کو بھی کیا کرتا ہے؟ اس نے اسی کمزوری کو